बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज में अगरचे तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें ली, कंपैरिजन भी करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ खुश नहीं, मुतमईन नहीं, कोई जश्न नहीं मना रही, बल्कि उल्टा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है कि आखिर जो मुमकिन नताइज थे, चूंकि 3 साल गवर्नमेंट को हो गए, वो नताइज क्यों नहीं मिल सके। सिर्फ 64 सीटें क्यों मिली, रावलपिंडी से क्यों शिकस्त हुई, मुल्तान से क्यों शिकस्त हुई, इसके साथ साथ लाहौर में क्यों हारे और साथ ही पेशावर में भी कुछ सीटें क्यों हारे। ये तशवीश में पड़ गई है तहरीक इंसाफ की क़यादत। कई वजूहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर आज कुछ मुलाकात हुई कुछ दोस्तों से प्राइम मिनिस्टर की। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली है। एक मुफस्सल रिपोर्ट की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि एनालिसिस पेश किया जाए कि आखिर इन 4-5 बड़े शहरों में हम क्यों जीते, क्यों हारे, और जिन कुछ हलकों, कुछ ऐसे सिटी भी हैं जैसे गुजरांवाला, जहाँ से तहरीक इंसाफ हार गई थी, इस दफ़ा जीत गई, तो प्राइम मिनिस्टर को एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। इस हवाले से यानी मंगल को भी वज़ीर-ए-आज़म से कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हो रही है और उसमें लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों की वो अपने अपने तौर पर भी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आपको यकीनन याद होगा, प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, यकीनन वो तो एक हकायक पर मबनी होगी। कुछ मैंने भी इसके ऊपर तहकीक की है। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे ज़्यादा बड़ी हारने की वजह जो है वो कुछ पार्टी लीडर्स से हमारी बात हुई, कुछ एनालिसिस हुआ। अभी इब्तिदाई तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स हैं जो नाराज़ हैं। यहाँ कोई नून लीग की जीत, कोई पीपल्स पार्टी की जीत, कोई इंडिपेंडेंट की जीत, इसको साइड पे रख दें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनका वोटर कैसे वापस आएगा, वो नाराज़ है। और एक तो ये वजह बताई जाती है इसकी, और बहुत बड़ा ये फैक्टर है। दूसरी बात, चूंकि तहरीक इंसाफ इन सिटीज़ यानी शहरों से हारी है, और गुजरांवाला जो देखिए, गुजरांवाला का जो एरिया जहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है उसके अराउंड सारा एग्रीकल्चर यानी देहात है जो कि ज़राअत से वाबस्ता है। तो ऐसे टाउन कैंटोनमेंट जिनके इर्द गिर्द ज़रई आबादियाँ हैं, वहाँ से तहरीक इंसाफ जीत गई। और वहाँ से बरतरी हासिल की वजह क्या है? एग्रीकल्चर पॉलिसी, वहाँ से डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा हुआ। और जहाँ से तहरीक इंसाफ हारी, अर्बन यानी शहरी इलाके, वहाँ से हारने की कुछ वजूहात तो ये बताई जा रही हैं कि वहाँ पे जो ख़ास तौर पे सिविल सर्विसेज हैं, शहरी जो सहूलतें हैं, जिसमें नालियाँ पक्की होना, सड़कें पक्की होना, गलियाँ पक्की होना, तारों का वहाँ पे लगना, पानी की फ्राहमी, पानी के नए यानी कि रिसोर्सेज, इसके साथ साथ और भी शहरी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लिंक जो इदारे हैं, सिटी है, वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज जो है उनकी वजह से एक कहा जा रहा है कि शिकस्त की वजह है। देखिए, महंगाई की वजह से सिर्फ नहीं कहा जा रहा, महंगाई गुजरांवाला में भी थी, महंगाई बाकी शहरों में भी थी। तहरीक इंसाफ ने जहाँ तहरीक इंसाफ को जीत हुई, महंगाई सियालकोट में भी थी, वहाँ से भी जीत गए। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ लोग जो है वो सहूलतों के फुकदान की वजह से नाराज़ हैं। और जो एनालिसिस पेश करने वाले कहते हैं कि लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस पेश किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। लाहौर में 2018 के जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात थे, उससे पहले के, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ से भी 20% से के मार्जिन से तहरीक इंसाफ हारी थी, और अभी भी 20% के मार्जिन से हारी है। वजूहात ये बताई जा रही हैं कि वहाँ लाहौर तो वैसे मुस्लिम लीग नून ने 37 साल उस शहर में हुकूमत की है। वहाँ के SHO, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के पटवारी, वहाँ के गली मोहल्ले के लोग, वहाँ के बासर लोग, वहाँ की पुलिस, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे के सारे तो नून लीग के हैं। तो ये वजूहात बताई जा रही हैं लाहौर से हारने की। मुल्तान से हारने की वजूहात भी प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जा रही हैं कि वो अर्बन एरिया जो है वहाँ पे जो MNA MPs को भी कसूरवार करार दिया जा रहा है कि जो लोगों से राब्ते जोड़ने में
कुछ दूरियां पैदा रहीं। तो इसके साथ साथ दीगर शहरों की भी प्राइम मिनिस्टर को एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि हारने की वजूहात क्या हैं और जहां से जीते वो वजूहात क्या हैं। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो पीटीआई वैसे तो जीत गई है 64 के साथ। सबसे बड़ी कैंटोनमेंट 42 कैंटोनमेंट के इंतखाबात हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात बन गई। पीएमएलएन 59 59 और इसके साथ पीपल्स पार्टी 17 और एमकेएम 10 और 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2 और जमात इस्लामी का इजाफा हुआ है। पहले 5 थी, अब 7 हो गई। और हार किसकी हुई? सिर्फ और सिर्फ जेयूआईफे कोई सीट नहीं ले सकी पूरे कैंटोनमेंट से, और जो आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं वो 55। तो प्राइम मिनिस्टर के सामने एनालिसिस ये भी किया जाएगा कि हारने की वजूहात कुछ टिकटों की तकसीम में भी जो तवाज़न नहीं रखा गया, जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी जाएगी कि कहाँ कहाँ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग थे और उनके मद्दे मुकाबिल जो कमज़ोर कैंडिडेट थे वो खड़े हो गए और जो स्ट्रॉन्ग थे वो आज़ाद जीत गए। और शायद वो तहरीक इंसाफ में आए ना आए, लेकिन आ भी सकते हैं। जो बेशतर लोग हैं तहरीक इंसाफ के 55 में से जो आज़ाद हैं, उनमें से बेशतर तहरीक इंसाफ के हैं और उनको टिकट नहीं मिला। और ये हमेशा होता है, तहरीक इंसाफ का ये अलमिया है कि तहरीक इंसाफ में विद इन पार्टी टिकटों की तकसीम पर जंग होती है और जिसको टिकट मिलता है वो तो इलेक्शन लड़ता है, बाकी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसको या तो मशरूत करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, या फिर कोई और तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो सियालकोट है उसका एनालिसिस प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया है कि वहाँ पे 5095 तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने वोट लिए और 5795 तहरीक इंसाफ ने, 703 का मार्जिन है। और इसके साथ चूँकि वो मुस्लिम लीग नून का हब था सियालकोट और वहाँ से 700 के मार्जिन से जीतना ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और दो वजूहात और हैं जो फैक्टर बता रहा था, 2 वजूहात और बताई जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक तो ये कि जब कैंटोनमेंट के इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ था तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी वाइज जो कर दिया गया उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। और ये इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर ने ज़ाहिर नोटिफिकेशन करना था, तो ये सोचना चाहिए था कि पार्टी वाइज जब गवर्नमेंट 3 साल हो, कोरोना जैसे चैलेंजेस, मुआशी चैलेंजेस, इसके साथ साथ लोग वैसे भी 3 साल तक खुश नहीं होते। और साथ ही आटा भी महंगा हो गया, गंदम यानी उसकी जो वैसे तो एग्रीकल्चर में ज़रा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया, किसानों को उसकी जो कीमत है, इमदादी कीमत, वो बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ कुछ बिजली के भी मामला, थोड़े से बिजली भी महंगी करनी पड़ी और कुछ उसके बिलों का भी अदाद शुमार गलत हुआ। तो ये कुछ ऐसी वजूहात थी। उधर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स, तो ये वजूहात सामने रखी गई कि शायद इस वजह से भी तहरीक इंसाफ जो है उसको तवक्को से कम वोट मिले हैं, हार नहीं, तवक्को से कम वोट मिले हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर के सामने ये चीज़ भी रखी जा रही है कि चूँकि कैंटोनमेंट के अंदर देखिए, अब वहाँ पे एक तो सिविल आबादी है और दूसरा वहाँ पे मिलिट्री के यानी वहाँ पे भी रहायशगाहें हैं और तकरीबन 30 से 35% वोटर जो है वो फौज से मुतालिक या उनकी फैमिली से मुतालिक वोटर्स हैं। और यूजुअली वो इस इलेक्शन में या उससे पहले इलेक्शन में कम परसेंटेज रही है, टर्न आउट कम रहा है। जो चूँकि वो पढ़ा लिखा वोटर है, वो तहरीक इंसाफ का वोटर है, वो या निकला नहीं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने तरजीह नहीं दी, वो जनरल इलेक्शन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में कम इंटरेस्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है। जो बाकी वोटर्स थे देहात के, ऐसे जो गैर ज़रूरी इलाके हैं रावलपिंडी के देहात में, वहाँ से नून लीग जीत गई। तो वो जो 35 से 37% आर्मी का फौज से मुतल्लिक जो कैंटोनमेंट में वोटर्स हैं, उनके ना निकलने या कम इंटरेस्ट की वजह से भी ये इलेक्शन जो है उसमें तवक्को से कम वोट मिले। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के सामने पूरा एनालिसिस पेश किया जाएगा। एक तो कैबिनेट वाले दिन यानी मंगल को आज प्राइम मिनिस्टर के सामने जो
रिपोर्ट भी रखी जाएगी 3-4 बजे और उसके बाद सारी वजूहात सामने रखी जाएंगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस बात पे तशवीश में ज़रूर मुब्तला हुई है कि अलार्मिंग रिजल्ट है इससे, यानी कि एक तो ये कि बड़ी बड़ी जमातें जो 10-10, 15-15 साल से, वैसे लाहौर कराची भी देख रहे हैं, सिंध में तो तहरीक पीपल्स पार्टी राज कर रही है पिछले 10-15 साल से, लेकिन वहाँ भी सिर्फ 17 उनको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से मिली है। तो यूँ तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात तो बन गई, पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक तो उसका चला गया। फवाद चौधरी का ट्वीट देख लें, बाकी ट्वीट देख लें, फैसल जावेद, बाकी लोगों का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का इजहार करते हुए इसकी तहकीकात भी शुरू करवा दी है और इस पर तशवीश भी है कि आइंदा बलदियाती इलेक्शन में ये रिजल्ट नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ उम्मीद करती है, यानी तहरीक इंसाफ की क़यादत इस सोच में यानी ये ज़रूर सोच रही है कि जो देहात का वोटर है वो आइंदा तहरीक इंसाफ का होगा, चूँकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसानों को दिया गया है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।